बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स अपडेट। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर साल 14 अगस्त बड़े ज़ोर और शोर से मनाया जाता है, मगर बदकिस्मती से हम पाकिस्तानियों को आज तक ये पता न चल सका कि 14 अगस्त को हम आज़ादी का दिन क्यों मनाते हैं, बल्कि आज भी हम वही गुलाम हैं। हम आज भी दुनिया के आगे ज़लील और रुस्वा होते हैं, जुल्म और जबर बर्दाश्त करते हैं, ज़वाल की तरफ धकेले जाते हैं, सियासी, समाजी और माशी मसाइल से दो चार होते हैं, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर पाते और सियासतदानों के हाथों मोहरे बन जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। वो इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान इस बात को भूल बैठे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान किसकी बुनियाद पर बना था? कलमा तैयब की बुनियाद पर बना था। ये पाकिस्तान कायद की अंतिक मेहनत के नतीजे में हमें मिला है। ये पाकिस्तान शहीदों के लहू से लिखा गया है। ये पाकिस्तान इकबाल के ख्वाबों की ताबीर है, मगर आज तक हम ये समझ ही नहीं सके। नाजरीन, हम आज भी गुलाम हैं। पाकिस्तान को मगरिब के ढांचे में ढाल दिया गया, निज़ाम के नाम पर फितना नाफिज किया गया। इसी जमहूरियत की वजह से हम मुसलमान पाकिस्तानी अल्लाह ताला से दूर और शैतान के करीब जा रहे हैं। जिस तरह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब ज़रा आदम हुआ है खुद शिनासो खुद निगर। ये जो लिबरल जमहूरियत है, इसी की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान की शान में बेहुरमती की गई। इसी जमहूरी आइन और कानून की वजह से चोरों को रिहाई मिली। इसी जमहूरी आइन और कानून की वजह से हम पर नाअहल करप्ट हुक्मरान मुसल्लत किए गए। इसी जमहूरी आइन और कानून की आड़ में हमारे मुल्क पाकिस्तान के असासे बेचे गए। इसी जमहूरी आइन और कानून में कुत्तों के नाम पर डिग्रियां निकलती रहीं और मुहिब वतन के नाम पर वारंट निकलते रहे। इसी जमहूरी आइन और कानून की वजह से अपने मुल्क और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों पर शेलिंग की गई। इसी जमहूरी आइन और कानून की वजह से रेमंड डेविस जैसे कातिलों को रिहाई मिली। इसी जमहूरी आइन और कानून की वजह से आज तक मॉडल टाउन में कत्लेआम करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं किया गया। और इसी जमहूरी आइन और कानून की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी पर हर रोज़ क़यामत बर्पा होती है। हर रोज़ क़यामत बर्पा होती है। उसका दिन किस तरह से गुजरता है और हम इसी जमहूरी आइन और कानून हथियार बनाकर इसके पीछे छुप जाते हैं। ये हम लोगों का मसला है कि जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जमहूरियत आइन कानून को लेकर बीच में डाल देते हैं। जिस तरह से मुसलमान ममालिक पर ड्रोन्स अटैक किए जाते हैं, तब भी हम आइन और कानून के नाम पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और अपनी बहन बेटियों की फरियाद सुनने के बजाय मजम्मत करते रह जाते हैं। तो क्या ये किस लिए है? ये किस वजह से हुआ है? ये सब इसी जमहूरियत की वजह से हुआ है। क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा पाकिस्तान चाहते थे? क्या उन्होंने इसलिए इतनी मेहनत की? क्या इकबाल इसलिए इतने सुनहरे ख्वाब देखा करते थे? क्या मतलब हमारे शहीदों ने इसी निज़ाम के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी? और क्या हमारे सिपाहियों ने 1965 की क़यामत से हमें दोबारा गुलामी से इसलिए बचाया ताकि हम जमहूरियत की गुलामी में धकेले जाएं? इसमें क्या शक है कि मुहक्कम है ये इब्लीसी निज़ाम, पुख्ता तर इससे हुए गुलामी में अवाम। अगर हम पाकिस्तानी मुसलमानों को 2 वक्त की फुर्सत मिले तो हम कभी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान को भी पढ़ लिया करें और डॉक्टर इसरार अहमद को भी सुन लिया करें, जो डेमोक्रेसी जमहूरियत के नारेबाजी लगाते रहते हैं। उनकी बोलती बंद हो जाएगी। हमारा मुल्क पाकिस्तान कलमा तैयब की बुनियाद पर बना था, इस्लाम के नाम पर बना था, मगर बदकिस्मती से इस्लाम और इसके अहकामात सिर्फ नाम के मौजूद हैं। ना कुरान और हदीस के तहत पार्लियामेंट और अदालतों के फैसले किए जाते हैं और ना ही बैंकों में इस पर अमल किया जाता है। सूद की लेन देन को खुशखबरी कहा जाता है। ड्रामा इंडस्ट्री पर करोड़ों रुपए का बजट पास करके एक दूसरे की हौसला अफजाई की जाती है और स्कूलों और कॉलेजेस में सिर्फ इस्लामियत पढ़ाया जाता है और मुस्लिम ममालिक के मसाइल पर खामोश रहकर न्यूट्रल कहा जाता है।
کیا اس دور میں مرد مسلمان پر جہاد حرام ہے؟ کیا وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتا یا صرف مذمت سے ہی کام چلاتا رہے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل جمہوریت، یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ معاشی نظام، اس میں بے حیائی اتنی کہ انسان حیوان بن گیا ہے۔ مگر حد تو تب ہے جب مسلمان ہر جگہ ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہیں اور ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہیں، کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں، مگر ہم میں سے کوئی بھی ظالمانہ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھے کہ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، آزادی کسے کہتے ہیں؟ انہیں تو آج پتہ ہی نہیں ہے، آج تک انہیں نہیں پتہ کہ آزادی کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں یہاں پر صلاح الدین ایوبی نہیں بلکہ لبرل پیدا ہوتے ہیں، فیمنسٹ پیدا ہوتے ہیں، ان کی نعرے بازی کرتے ہیں۔ پردے کی بات کی جائے تو جہالت کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کی شان نہیں۔ ایسی تو نہیں تھی میرے اقبال کے خوابوں کی تعبیر۔ ہم مسلمان ہر میدان میں غازی ہوا کرتے تھے، ہم مسلمان ہر میدان میں شہید ہوا کرتے تھے۔ ہم نے یہ نیوٹرل کی گیم کو کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ خدارا اب تو اس گیم کو چھوڑو۔ وہاں فلسطین میں اسرائیل ان پر حملہ کرتا ہے تب ہم مذمت کرتے رہ جاتے ہیں، اور افغانستان پر تو ہم خود حملے کرتے ہیں، اس پر ہم خاموش رہتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اوپر سے ڈالر آتا ہے۔ جس طرح سے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ شعر ہمارے سیاستدانوں کے لیے بنایا گیا ہے، ہمارے حکمرانوں پر بنایا گیا ہے۔ جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستے۔ گزارش کرتی ہوں کہ مہربانی فرما کر اگر آپ سچ میں اپنے ملک پاکستان سے محبت کرتے ہیں، حب الوطنی کا آپ لوگوں میں جذبہ ہے، تو اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچیں کہ کس طرح سے اسے ترقی پذیر کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہم اپنے ملک میں اسلامی نظام لا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ آج تک ہم ذلیل و رسوا کیوں ہوتے آئے ہیں؟ جمہوریت کی وجہ سے۔ یہی جمہوریت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، یہی جمہوریت ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہیں اور ہم نیوٹرل رہتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اسی جمہوریت اور آئین کی وجہ سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔